एक शौहर ने अपनी ही बीवी को छुरियों के वार करके मार दिया। उसकी 5 बेटियां थी और एक बेटा था। सबसे बड़ी बेटी जो है वो तकरीबन 22 साल की है और उसके बाद जो उसका बेटा जो है वो इंजीनियर है। उस शख्स ने, दरिंदा सिफ्त इंसान ने, ये घर किराए पर लिया था और इन 2 साल से जो बताया जाता है काफ़ी मशकूक आदमी जो था, काफ़ी मशकूक तबीयत का मालिक था। वो शरीफ ज़ादी जो औरत थी वो अपने बच्चों का पेट भरती थी, लेकिन उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने उसको आज मौत के घाट उतार दिया। जी सर, ये तकरीबन हमने प्रॉपर्टी डीलर से पूछा तो वो कह रहा है कि तकरीबन 1.5-2 साल से यहाँ है और इस फैमिली को हमने नहीं देखा कभी बाहर इस तरह, क्योंकि हम गलियों में पेट्रोलिंग करते हैं तो काफ़ी फैमिलियाँ बाहर आती जाती हैं। इस फैमिली को हमने कभी नहीं देखा। तो आज तकरीबन जब दोपहर को 1:30-2 बजे का टाइम था और यहाँ से एक मुलाजमा गई है, उसने बताया कि वो गली में कुछ ना लोग इकट्ठे हुए हैं तो कोई बीवी का, तो वो हम आए हैं तो उस टाइम बीवी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। उसको किचन में वो पड़ी थी और उसका छुरियों से जो वार हो गए थे हमने देखी है और फिर हम बाहर चले गए। उतनी देर में फिर 1-5 पे किसी ने कॉल कर दिए। कितनी कमोपेश उस औरत की कितनी उम्र थी? तकरीबन 45 से 50 तक उनकी उम्र जो है ना, 45-50 साल। लेकिन वो बच्ची बता रही है जो उनकी बेटी है, वो कहती है कि मैं नहाने के लिए ऊपर गई हूँ, जब मैं नीचे आई तो मेरी मम्मा उस टाइम ख़त्म है, तो वो चला गया है। एक ऐसी मासूम बच्ची जो अपनी माँ की लाश को देखकर आंसू बहाती रही। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम उस मुकाम पर मौजूद हैं। चूंक के इलाके पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, 13 नंबर गली है और 11 नंबर घर है। लेकिन अफसोस कि आज 11 नंबर घर जो है महरूम हो गया। यहाँ पर एक शख्स ने, एक शौहर ने अपनी ही बीवी को छुरियों के वार करके मार दिया। वो बताया जाता है कि महल्लेदारों से जब हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि जी आदमी जो था वो 5 वक्त का नमाजी था, उसने आज तक कभी भी किसी को अपनी आंखें उठाकर नहीं कभी देखा। मगर मैं यहाँ ये वाज़ह बताता चलूँ कि इस आदमी की, जिसने अपनी बीवी को छुरियों के वार करके मारा है, उसकी 5 बेटियां थी और एक बेटा था और सबसे बड़ी बेटी जो है वो तकरीबन 22 साल की है और उसके बाद जो उसका बेटा जो है वो इंजीनियर है। मगर अहले इलाका का, अहले मोहल्ला का इस दौरान ये कहना है कि जी ये नहायत उसकी जो वाइफ थी नहायत शरीफ ज़ादी थी और कभी भी हमने इनकी लड़कियों को भी हमने घर से बाहर खेलते हुए नहीं देखा। लेकिन क्या वजूहात हुई, किस बना पर उस शख्स ने, दरिंदा सिफ्त इंसान ने अपनी ही बीवी को मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि घर जो होते हैं ये औरत आबाद करती है और मर्द नो डाउट घर का सरदार होता है, लेकिन अगर सरदार ही घर को बर्बाद करने के लिए अतावला हो जाए तो उस पर और क्या कहा जा सकता है। हमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन जो है हमें कलेक्ट की है। घरेलू नाचाकी की बना पर यह कत्लेआम किया गया है और दोपहर 2 बजे से पहले वो शख्स जो है घर से फरार हो जाता है। जब पता उस महल्लेदारों को पता उस वक्त चलता है जब उनकी बड़ी बेटी जो है अपने घर से बाहर निकलती है और साथ वाले घर का दरवाज़ा नॉक करती है और बताती है, चीखो पुकार करती है कि मेरी माँ को मेरे बाप ने कत्ल कर दिया। अब कत्ल क्यों किया? जब बेटी के बताने पर उसने ये कहा कि जी घर में नाचाकी की बना पर ये सारा छोटी बहस थी और बहस बड़ी हो गई और बड़ी बहस ने मेरी माँ को कत्ल कर दिया गया। और ये मैं ये नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि ये तकरीबन कोई 2 साल पहले उस शख्स ने, दरिंदा सिफ्त इंसान ने, ये घर किराए पर लिया था और ये पीछे गांव है, गांव के रहने वाले हैं और लाहौर आते हैं और पिछले 2 साल से ये घर पर रह रहे थे। और इन 2 साल से जो बताया जाता है काफ़ी मशकूक आदमी जो था, काफ़ी मशकूक तबीयत का मालिक था। वो जब भी घर से बाहर निकलता था किसी से ना तो सलाम ना जवाब, सीधा यानी कि जो भी अपनी मंजिल की तरफ जाता था वहाँ पे जाता था और जाने के बाद अपने घर में ही इनका आ जाता था। और किसी मोहल्लेदारों से, हमने काफ़ी मोहल्लेदारों से पूछ भी की और पूछा भी कि इसका रहन सहन, गुफ्तगू और इसका मेल मिलाप मोहल्ले में कैसा था, लेकिन हमें मनफी ही जवाब मिला। मनफी जवाब इसलिए मिला, उन्होंने कहा कि कुछ अफराद
ऐसे होते हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो ये मोहल्लेदारों से मेल जोल बना के रखती हैं, लेकिन अरसा 1.5 साल 2 साल गुजर जाने के बावजूद हमें इनके एक भी किसी भी फर्द वाहिद का ना तो नाम पता है, ना तो उनके बारे में ये पता। हाँ, ये ज़रूर मालूम है कि ये किसी फला गांव से इनका ताल्लुक है, लेकिन हम आपको एक प्रॉपर्टी डीलर्स के पास भी लेके चलेंगे जिसने इनको घर रेंट पर दिया था। लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि क्योंकि हमारे इस्लाम में एक औरत को बड़ा मुकाम दिया गया, उस औरत नेक औरत को बड़ा मुकाम दिया गया, लेकिन अफसोस हमारे ही इस माशरे में औरत को धुतकारा जाता है, औरत को कत्ल किया जाता है, औरत को छुरियों से वार करके मार दिया जाता है। कई दिनों से वो शख्स जो था काफ़ी परेशान था और परेशान कुन हालत में वो यानी घर से बाहर निकलता था और ग्राउंड में वॉक करता था, वॉक करके घर आ जाता था और हमें ये बताया जाता था ये नमाज़ पढ़ने के लिए गया और नमाज़ पढ़ के ये वापस आ रहा है। तो लेकिन जब उसके चेहरे के तासरात जब हमने उससे पूछा, कहते यार महंगाई इतनी की ज़्यादा हो चुकी है कि कार दे अखराजात उठाना यानी नामुमकिन हो चुके हैं, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखा जाए तो इस महंगाई ने कई घरों को अब तक बर्बाद कर दिया और कई घर, आज भी ये घर कल तक बड़ा आबाद था, घर में रौनक थी, माँ अपने बच्चों को खाना बना के देती थी और बच्चे जब भूख से तड़पते थे वो माँ जो है अपने बच्चों की भूख जिस हाल में भी थे, चाहे घर में हो कुछ या ना हो, वो शरीफ ज़ादी जो औरत थी वो अपने बच्चों का पेट भरती थी। लेकिन उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने उसको आज मौत के घाट उतार दिया। हमारे साथ इस टाइम सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं जो कि इस निजी हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड्स हैं, गार्ड्स की हैसियत पे काम कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं असल वाकया है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे में गिरामी? जी मकसूद। मकसूद भाई ये बताइएगा कि ये कितने अरसे से ये घर किराए पे था और वो मशकूक आदमी जो है जिसने अपनी बीवी को जो है तकरीबन 25 साल की रबाबत होने के बाद अपनी बीवी को ही छुरियों से वार करके मार दिया, इस बारे में आप ज़रा काइंडली हमारे नाज़रीन को बताएं। जी सर, ये तकरीबन हमने प्रॉपर्टी डीलर से पूछा तो वो कह रहा है कि तकरीबन 1.5-2 साल से यहाँ है और इस फैमिली को हमने नहीं देखा कभी बाहर इस तरह, क्योंकि हम गलियों में पेट्रोलिंग करते हैं तो काफ़ी फैमिलियाँ बाहर आती जाती हैं, इस फैमिली को हमने कभी नहीं देखा। तो आज तकरीबन जब दोपहर को 1:30-2 बजे का टाइम था और यहाँ से एक मुलाजमा गई है, उसने बताया कि वो गली में कुछ ना लोग इकट्ठे हुए हैं तो कोई बीवी का, तो वो हम आए हैं तो उस टाइम बीवी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, उसको किचन में वो पड़ी थी और उसका छुरियों से जो वार हो गए थे हमने देखी है और फिर हम बाहर चले गए। उतनी देर में फिर 15 पे किसी ने कॉल कर दिए, वो पुलिस वाले आ गए, उनके साथ एम्बुलेंस भी आई है, उसके बाद फिर वो ले गए हैं अपना। मकसूद साहब ये बताइएगा कि जब आप, जाहिर है आईनी शाहिदीन है, जब आप मौके पर पहुंचते हैं वो औरत जो थी जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी छुरियों के वार से, कितनी कमोपेश उस औरत की कितनी उम्र थी? तकरीबन 45 से 50 तक उनकी उम्र जो है ना, 45-50 साल उसकी उम्र लग रही है। और वो जो शख्स था वो मौके से जो फरार हो चुका था, तो डेफिनेट इधर जो है हमें कई जो अहले इलाका के जो लोग हैं, अहले मोहल्ला के जो लोग हैं, उन्हें काफ़ी मशकूक तबीयत का वो मालिक था। नहीं, हमने उसे देखा ही नहीं, वो हम इधर आके पूछ रहे हैं कि उस बंदे को हमने इधर इतना अरसा रहा है और हमने नहीं देखा उसको, वो बंदा किस तरह का है कि बाहर कभी वो नहीं आया ना गया है, तो इस साइड उसको हमने नहीं देखा। तो लेकिन वो बच्ची बता रही है जो उनकी बेटी है, वो कहती है कि मैं नहाने के लिए ऊपर गई हूँ, जब मैं नीचे आई तो मेरी मम्मा उस टाइम ख़त्म है, तो वो चला गया है और साथ वो मोबाइल भी लेके गया, जो मोबाइल पड़े हैं घर में, उस टाइम वो चला गया है। तो वो बच्ची हम आए हैं तो इधर बाहर बैठी है, रो रही है, उस टाइम सारे रैशी इकट्ठे हैं, वो बच्ची जो है बड़ी परेशान है, वो यही कह रही है कि मेरा बाप जो है ना। अब वो घर वाले जो हैं, बच्चे और बेटा जो उनका है, वो अब कहाँ गए, कोई ये बता के? वो गाड़ियों में बैठ के चले गए हैं, उन्होंने बताया। हमने यही पूछा कि आप पीछे कहाँ से रहने वाले, तो उन्होंने कहा जी हम गांव के रहने वाले हैं। एक जो है बंदा उनका DH से आया हुआ था, वो उनका मामू था, तो वो बहुत गुस्से में था। फिर हमने उनसे बात नहीं की इतना, वो बच्चा उनका जो बेटा है वो कह रहा था कि हम गाँव के रहने वाले हैं। गाँव का नाम नहीं बताया? गाँव का नाम नहीं उन्होंने बताया।
तो यहाँ पे बस फिर हम इधर खड़े रहे, अपनी पुलिस कार्रवाई करती रही है। तकरीबन 4-5 गाड़ी पुलिस की आई हैं, उन्होंने अपनी कार्रवाई की और वो डेड बॉडी उन्होंने एम्बुलेंस में ली और वो चले गए। तो वो उसके बाद फैमिली भी चली गई। उनकी बच्चियाँ आई हैं, तकरीबन 2 बच्चियाँ आई हैं 3 बजे के 2:30-3 बजे स्कूल से वो वैन में आई हैं। उन्होंने 2 बच्चियाँ वहाँ से उतरी हैं, उन्होंने अपनी मम्मा को देखा है। उसके बाद 2 बच्चियाँ और आई हैं, तकरीबन 5 बच्चियाँ उनकी, एक बच्ची उनके पास ही थी। जब हम आए हैं तो वो जो बच्ची पास है वो बच्ची यहाँ बैठी है, बाहर रो रही है। उस टाइम डेड बॉडी अंदर पड़ी है, वो उस टाइम बीबी जो है वो ख़त्म थी। देखिए नाज़रीन, जैसे कि मकसूद साहब, क्योंकि ये इस निजी हाउसिंग सोसाइटी में ये पेट्रोलिंग करते हैं, जबकि इनका ये कहना है कि मैं ऐसा रात से इस हाउसिंग सोसाइटी का यानी कि इस हाउसिंग सोसाइटी में पेट्रोलिंग कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन इस 2 साल के अरसे में मैंने इस घर में रहने वाले इस शख्स को नहीं देखा। लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक मजलूम, बेकस, बेसहारा, बेयारो मददगार, एक ऐसी मासूम बच्ची जो अपनी माँ की लाश को देखकर आंसू बहाती रही। लेकिन वो एक बाप, जालिम बाप, जिसने ये भी ना सोचा कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। एक छोटी सी तलकलामी मौत के घाट उतार दिया। और मकसूद साहब ने हमें मज़ीद हमें इन्फॉर्म किया कि जी तकरीबन 1:30 से 2 बजे के ये वाक़या है, और बेटी जो थी इस जगह पर बैठकर आंसू बहाती रही और अपनी माँ को याद करके रोती रही। लेकिन उस वक्त अहले इलाका के लोग ज़ाहिर है क्या कर सकते हैं, सब्र के अलावा, सब्र देने के अलावा क्या बात कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पर बैठकर इसलिए रो रही थी कि मेरी माँ तो गई, अब मेरी कम से छोटी बहनें जो हैं वो स्कूल से आएंगी, तभी मैं इनको लेके साथ जाऊंगी। जैसे कि बताया जाता है कि जी 3 बजे के करीब उसकी 2 छोटी बहनें आती हैं, उनको वो अपने गले लगाती हैं। जैसे ही वो मासूम बच्चियाँ अपनी माँ को किचन में देखती हैं मुर्दा हालत में, तो चीखें पुकार इस हद तक बुलंदोबाला थी, अहले मोहल्ला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी जानब जैसे ही 5 बजते हैं, पुलिस इस दौरान आ चुकी होती है। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच चुकी होती है, और जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं मौके पर आकर, जो पूछ गूछ, जो तफ्तीश, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो उनका सिलसिला जो था वो जारी और सारी था। लेकिन बताया ये जाता है कि जब उनकी मज़ीद 2 छोटियाँ बच्ची 5 बजे करीब स्कूल से अपने घर की तरफ आती हैं, तो जब घर में मोहल्ले में रश देखती हैं, घबरा कर अपनी बहन के सीने पर लगती हैं, सीने के साथ लगती हैं। जब अपनी बहन के गले लगती हैं तो अपनी माँ की मैयत को देखती हैं, तो चीखों से ये घर बुलंदोबाला हो जाता है और हर आंख जो है आंसुओं में लिपट जाती है। जिस तरह कानून की बालादस्ती के लिए सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह दूसरी जानब जो है ये जुराइम जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। मैं अपने नाज़रीन को मज़ीद बताता चलूं कि पुलिस ने जो लाश जो है अपनी कस्टडी में ले ली, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, और बाकी जो है इनके जो मामू जो है वो डिफेंस में रहते हैं, उन्होंने शाम को जो है अपनी बहन की लाश को रिसीव करना है आफ्टर पोस्टमार्टम के बाद। मगर फ़िलहाल अभी तक मोहम्मद मुमताज़ जो है वो पुलिस की हिरासत से दूर है। अब देखना यह है कि हमारी पंजाब पुलिस और सीसीडी उसको कब अपनी गिरफ्त में लेती है। जी, जैसे कि हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर्स के पास आए हैं, जिसने तकरीबन 2 साल पहले मोहम्मद सैफ था उसका बेटा, जिसको ये घर जो था वो रेंट पे दिया, और प्रॉपर्टी डीलर जो है वो अपना रियल एस्टेट के नाम से इसी निजी हाउसिंग सोसाइटी में काम करते हैं। और जबकि इसके बाप जो था उसका नाम था मोहम्मद मुमताज़, जिसने अपनी बीवी को छुरियों के वार से कत्ल किया। अब मैं यहाँ पे मज़ीद इंकशाफ जो है वो मैं करूँगा कि बेटा जो है मोहम्मद सैफ वो इधर ही इसी निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम करता है, और बताया ये जाता है कि नहायत शरीफ लड़का है और अपने काम से काम रखने वाला है, किसी से कोई गैर मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू नहीं करने वाला है। और लेकिन
कुछ वजूहात की बना पर घरेलू जो नाचाकी थी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और जिसकी वजह से जो मोहम्मद मुमताज़ है जिसने अपनी बीवी को छुरियों के वार से कत्ल किया, वो नफसियाती मरीज बन चुका था, क्योंकि ना तो उसका ना तो अहले मोहल्ला में उसकी किसी से कोई बातचीत होती थी, सिर्फ अपने आप से ही वो गुफ्तगू करता था, और जब भी कभी घर से बाहर निकलता था ग्राउंड पर जाता था और ग्राउंड पर चक्कर एक दो लगाता था। लगाने के बाद फिर एक बताया जाता है कि एक शख्स था उसके साथ अपने दिली गुफ्तगू किया करता था। लेकिन मैं अपने नाजरीन को यहाँ पे ये भी बताता चलूँगा, ये जो शख्स मोहम्मद मुमताज़ है ये चकवाल का रहायशी था। चकवाल से 2 साल पहले ये जनाब साहब ये इस चूंग के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर अपने बेटे के थ्रू ये घर जो है वो रेंट पर लेता है। तो उसको जॉब जो थी सॉफ्टवेयर हाउस में उसको जॉब मिलती है। वो जाहिर है उसकी बहन भी पढ़ी लिखी है, बताया जाता है उसकी बहन ने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, और जॉब के लिए ये लाहौर में आते हैं और फिर ये इस जगह घर लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मज़ीद 2 साल बाद हमारी माँ हमसे दूर हो जाएगी। लम्हा फिक्रिया ये है कब तक ये जुल्म की कहानी जो है वो परवान चढ़ती रहेगी, और कब तक ऐसी औरतें घरेलू नाचाकी की वजह से मौत के घाट उतरती रहेंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदर राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।